शाह यूसुफ गर्देजी, मुल्तान की तारीख में एक सूफी बुजुर्ग की मीरास। औलिया का शहर मुल्तान तवील अरसे से रूहानियत, सकाफत और तारीख का मरकज़ रहा है। इसके काबिल एहतराम सूफी शख्सियात में शाह यूसुफ गर्देजी को एक ख़ास मकाम हासिल है। 11वीं सदी में मुल्तान में उनकी आमद ने खित्ते में एक गहरी रूहानी तब्दीली का आगाज़ किया। आज उनका मज़ार उनकी मोहब्बत, रवादारी और खुदा से अक़ीदत की तालीमात का सबूत है। मुल्तान का सफ़र। शाह यूसुफ गर्देजी का ताल्लुक़ इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शजरा नसब से था। मौजूदा अफ़ग़ानिस्तान के इलाके गिरदीज़ में पैदा हुए वो कम उम्री में ही इस्लामी तसव्वुफ़ की तरफ राग़िब हो गए। 11वीं सदी के दौरान इसने मुल्तान पहुँचने से पहले तसव्वुफ़ का पैगाम फैलाते हुए बड़े पैमाने पर सफ़र किया। इस वक्त मुल्तान तिजारत और सकाफ़त का एक फ़रोग़ पज़ीर मरकज़ था, लेकिन मुख्तलिफ़ मजहबी और सियासी तनाज़ात से भी मुतासिर था। रूहानी शिराकतें और मोजज़ात। शाह यूसुफ गर्देजी की मुल्तान में मौजूदगी ने रूहानी बेदारी की लहर दौड़ाई। वो अपनी आजिज़ी, हिकमत और मुजिज़ाना सलाहियतों के लिए जाना जाता था। इसकी इलाही मुदाखलतों और मेहरबानियों की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई है, जिससे इसे तमाम पस मंज़र के लोगों की तरफ से बेपनाह इज़्ज़त हासिल है। उनके मरूफ मोजज़ात में से एक मुर्दा को जिंदा करने की उनकी सलाहियत बताई जाती है, जिससे उन्हें जिंदा पीर का खिताब मिला। उनकी तालीमात में अंदरूनी तत्हीर, खादी की अक़ीदत और इंसानियत की खिदमत पर जोर दिया गया। उन उलमा के बरक्स जिन्होंने खालिसतना मजहबी अक़ाइद पर तवज्जो मरकूज़ की, शाह यूसुफ गर्देजी ने इलाही के साथ बराह रास्त और ज़ाती ताल्लुक़ की वकालत की, जिससे इसका पैगाम आम लोगों के साथ गहराई से गूंजता रहा। शाह यूसुफ गर्देजी का मज़ार। 1137 में उनके इंतकाल के बाद मुल्तान में उनके एज़ाज़ में एक शानदार मज़ार तामीर किया गया। यह मकबरा नीले रंग के टाइल वर्क और पेचीदा हिंसी डिज़ाइनों से मुज़य्यन है। इस वक्त के फ़िन तामीर की शानदार अक्कासी करता है। यह तारीख़ी बोहड़ गेट के करीब खड़ा है, जो हर साल हज़ारों अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। शाह यूसुफ गर्देजी का सालाना उर्स नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। पाकिस्तान भर से और उससे बाहर के लोग इबादत और रूहानी तस्कीन के लिए अपनी तज़ियत के लिए जमा होते हैं। उर्स के दौरान माहौल सूफ़ी शायरी, कव्वालियों और दुआओं से भरा हुआ है। सूफ़ी रवायत को जिंदा रखा हुआ है। शाह यूसुफ गर्देजी का देरपा असर। उनके इंतकाल के सदियों बाद भी मुल्तान में शाह यूसुफ गर्देजी का वर्सा फ़रोग़ पा रहा है। अमन, रवादारी और मोहब्बत की उनकी तालीमात आज की दुनिया में मुतल्लिक़ा हैं, जहाँ मज़हब और नस्ल की बुनियाद पर तक़सीम बरकरार है। मज़ार सिर्फ़ एक तारीख़ी मकाम नहीं है, ये एक रूहानी पनागाह है, जहाँ तमाम पस मंज़र के लोग रहनुमाई और अंदरूनी सुकून की तलाश में आते हैं। मुल्तान, जिसे अक्सर मदीना औलिया का शहर कहा जाता है, अपनी सूफियाना तवज्जो का ज़्यादातर हिस्सा शाह यूसुफ गर्देजी जैसी शख्सियात का है। शहर के रूहानी और सकाफ़ती ताने बाने में उनकी शिराकत उन्हें जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम सूफ़ी सुन्नतों में से एक बनाती है। नतीजा: मुल्तान में शाह यूसुफ गर्देजी का असर मुआशरों की तश्कील में तसव्वुफ़ की ताकत का सबूत है। इसकी तालीमात, मोजज़ात और मीरास नस्लों को मुतासिर करती रहती है। जब कोई शख्स इसके मज़ार के सामने खड़ा होता है, दुआओं की गूंज और गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू से घिरा होता है, तो इस रूहानी तवानाई को महसूस करना नामुमकिन है, जिसने इसकी याद को तकरीबन 1000 साल से जिंदा रखा है।